अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के MCQs जो है वो चैप्टर नंबर 5 के हम डिस्कस करने लगे। ना क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ब्रायोफाइट्स ग्रो टेक प्लेस एट। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स के अर्लियर प्लांट्स हैं, ये खुद बहुत छोटे से होते हैं, तो इनके रीजन्स नहीं होते कि जहाँ पर ग्रोथ हो। इनकी ओवरऑल बॉडी जो है, थ्रू आउट द बॉडी जो है इनके ग्रोथ हो रही होती है। जबकि जो आपके ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर जो रूट है उसका बिल्कुल लोअर पार्ट और जो स्टेम है उसका बिल्कुल अपर पार्ट जो है वहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है, इन्हें हम एपिसिस का नाम देते हैं। बाकी ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो थ्रू आउट द बॉडी ग्रोथ होती है। नाउ सेल्स विच आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, तो वो सेल्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होकर अपने आप को किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल टॉप रीजन्स के अंदर भी होते हैं जिन्हें एपिकल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। फिर ये स्टेम के अंदर भी पाए जाते हैं जिन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम का नाम देते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। बाकी पैरेन्काइमा जो है ये हमारे पास परमानेंट होते हैं, यानी इनका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन चुका होता है और ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, तो ये परमानेंट सेल कहलाते हैं। जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल वो होते हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं और डिवाइड होने के बाद ये डिफरेंट तरह के परमानेंट सेल्स फॉर्म करते हैं। ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है, खैर मैं बताता जा रहा हूँ। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है इट में अकर एट, तो मैंने बताया 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं, यहाँ पे 2 तरह के मैंने लिखे। एक एपिकल है जो कि एपेक्स के ऊपर होगा टॉप पार्ट्स पे, एक लेटरल है जो स्टेम में होगा, और एक इंटर कैलरी है, ये वहाँ होता है जहाँ नोड्स या इंटर नोड्स में होता है जहाँ पर लीव्स अराइज होता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है इसके बारे में पूछा, ये कहाँ होता है। तो कुछ प्लांट्स में ये बेस ऑफ द इंटरनोड मिलेगा। इंटरनोड बेसिकली वो कौन सा पार्ट है, तो ये हमारे पास वो पार्ट जहाँ से लीफ अराइज हो रहा है ये नोड है, ये एक और नोड है, इसके दरमियान वाला पार्ट जो है ये इंटरनोड है। तो कुछ में बेस ऑफ द इंटरनोड में मिलेगा, कुछ में बिलो द नोड मिलेगा, नोड के बिल्कुल नीचे जो है ये मिलेगा। तो ये दोनों जगहों पर जो है वो पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ना सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास मेरिस्टेम है उनकी 3 टाइप है। ये जो है ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, यानी प्लांट की हाइट बढ़वाते हैं। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ व्हाट। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ लेटरल मेरिस्टेम, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम जो है अगर वो मौजूद है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान तो उसको हम नाम देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम का, और अगर वो मौजूद है एपिडर्मिस के नीचे तो उसे हम नाम देते हैं कॉर्क कैम्बियम का। तो दोनों के अंदर कैम्बियम आ रहा है। तो कैम्बियम जो है ये बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो कि वो करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। तो अब यहाँ पे एक कैम्बियम तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है एक और चीज़ विच इज़ नोन एज फैलोजन ऑफ कॉर्क। तो ये फैलोजन ऑफ कॉर्क जो है ये दूसरा नाम है किसका, कॉर्क कैम्बियम का। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। तो ये वाला हो गया वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये दोनों हैं जो करवा रहे हैं क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। द एग ऑफ द चिक इज़ लेड एट दिस स्टेज। तो ये जो कहानी स्टार्ट होती है ये स्पर्म और ओवम से होती है, ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है, उन मल्टीपल डिविजन्स को हम नाम देते हैं क्लेवेज का। क्लेवेज के नतीजे में बनता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड मोरोला। मोरोला के बाद आता है हमारे पास ब्लास्टोला, और ब्लास्टोला के बाद गैस्ट्रोला। ब्लास्टोला वो स्टेज होता है जहाँ पर एग ले किया जाता है, यानी इससे पहले की जो डेवलपमेंट है वो मदर की जो हैन है उसकी बॉडी के अंदर होती है, और उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होती है। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन। वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जब जाइगोट डिवाइड होता है तो जो ओवम है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके डिफरेंट हिस्से जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जाइगोट है, तो ये जब डिवाइड करेगा, अच्छा इसका जो साइटोप्लाज्म है, एक इसके अंदर न्यूक्लियस है और दूसरा साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद है। तो अब इससे मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स बनेंगे उसमें डिफरेंट पार्ट्स जाते हैं साइटोप्लाज्म के, दैट इज़ वाई उनसे आगे जाकर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। अगर सारे के सारे सेल्स के अंदर सेम साइड देखें, न्यूक्लियस जो है सबके अंदर सेम जाएगा, क्रोमोसोम सबके अंदर पूरे पूरे जाएंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्सों की वजह से उनसे डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। अगर सब में सेम केमिकल जाते तो सबसे सेम स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते, कुछ डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिफरेंट तरह के सेल्स जो बनते हैं स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, और ये क्लेवेज की वजह से होता है। जो डिविजन्स होती हैं डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर जो डिविजन्स होती हैं उनकी वजह से जो है वो ये होता है साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, और ये रीज़न है सेल डिफरेंशिएशन का, एक सेल के दूसरे सेल से डिफरेंट होने का यही रीज़न है। द ब्लास्टोडर्म स्प्लिट्स इनटू। तो ब्लास्टोडर्म जो है मैंने आपको बताया कि जो कहानी स्टार्ट हुई थी स्पर्म और ओवम से हुई थी, फिर उसके बाद जाइगोट, फिर मोरोला, फिर ब्लास्टोला।
तो ब्लास्टुला वो स्टेज होता है जिसके अंदर हमारे पास 2 लेयर्स बनती है। तो वो 2 लेयर्स बेसिकली एक लेयर के टूटने से बनती है। तो वो लेयर जो थी वो ब्लास्टोडर्म थी। तो जब ब्लास्टोडर्म टूटती है तो 2 लेयर्स बनती है, एक अपर लेयर बनती है दैट इज़ कॉल्ड एपीब्लास्ट और एक लोअर लेयर बनती है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोब्लास्ट और उनके दरमियान कैविटी होती है दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसील। The phenomena in which one embryonic tissue influences upon the other is called, so this process is called embryonic induction। एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है, एम्ब्रियो का एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट की जो डेवलपमेंट है उसे इन्फ्लुएंस करता है, उसे मुतासर करता है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। बाकी गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर 3 लेयर्स फॉर्म होती हैं और फिर आगे जाकर उनसे ऑर्गन्स बनते हैं। न्यूरुलेशन का मतलब न्यूरल ट्यूब का बनना है और क्लेवेज जो है ये डिविजन्स को कहता है। नर्व कॉर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय, तो हमारे पास जो नर्व कॉर्ड होती है, जो न्यूरल ट्यूब होती है, वो बेसिकली सबसे ऊपर वाली लेयर से बनती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टोडर्म। जो नोटोकॉर्ड है वो बनती है मेसोडर्म से। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो बनती है वो मेसोडर्म से बनती है। अच्छा, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोटोकॉर्ड डेवलप करती है किससे? नोटोकॉर्ड दरमियान वाली लेयर से बनती है जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं। ना किडनीज डेवलप फ्रॉम, ना इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर कहीं भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो नहीं दिया हुआ, बल्कि यहाँ पर ये 3 नाम दिए हुए हैं। तो ये तीनों जो हैं ये बेसिकली सेगमेंट्स होते हैं जो कि दरमियानी वाली लेयर के होते हैं, जिसे आप मेसोडर्म का नाम देते हैं। तो ये तो तय है कि किडनीज जो है वो डेवलप होती हैं कौन सी लेयर से? मेसोडर्म से। इफ़ यू रिमेंबर, एक्टोडर्म के बाद मेसोडर्म होती है और मेसोडर्म के बाद एंडोडर्म होती है। अच्छा, मेसोडर्म जो है वो डिवाइड होती है 3 लेयर्स के अंदर। ये दरमियान में नोटोकॉर्ड है, तो इसके बिल्कुल साथ वाला रीजन होता है ये एपीमेयर कहलाता है। उसके बाद वाला रीजन होता है जिसे आप मीज़ोमेयर कहते हैं और उसके बाद वाला रीजन होता है जिसे हाइपोमेयर कहते हैं, जो फर्दर 2 लेयर्स में ब्रेक हो जाता है, जिनके दरमियान में जो है वो सीलोम वाली कैविटी जो है वो फॉर्म होती है। तो जो किडनीज़ हैं वो डेवलप होती हैं इस दरमियान वाली लेयर के दरमियान वाले सेगमेंट से, जिसको आप नाम देते हैं मीज़ोमेयर का। ठीक है, नाउ विच द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट ऑर्डर। तो डेवलपमेंट के अंदर इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मोरोला, उसके बाद क्लेवेज, जबकि क्लेवेज के नतीजे में मोरोला बनता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे दिया है ब्लास्टुला, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आता है गैस्ट्रुला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोरोला जो है वो इससे पहले आता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना। क्लेवेज दिया हुआ है, फिर मोरोला, फिर ब्लास्टुला, दिस इज द राइट आंसर।